Hello friends, welcome back to Wealth by Jacob, where we simplify the world of finance and entrepreneurship for you. तो पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। आज हम बात करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, यानी आपका खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में, लेकिन थोड़ा रिस्की भी। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज हम रिस्क को समझने वाले हैं और सीखेंगे कि आप कैसे अपने आइडिया को बिजनेस में बदल सकते हैं। तो स्वागत है आपका जीरो टू एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपना एक नया बिजनेस वेंचर को शुरू करना और बढ़ाना, ताकि हम एक मार्केट के प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सके। बेसिकली इट्स अबाउट इनोवेशन, नए आइडियाज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना के लोगों के लिए लाइफ को आसान बनाना। अब देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब होता है रिस्क लेना और कुछ नए तरीके ढूंढना। क्योंकि अगर आप इनोवेशन नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ एक दुकान खोल रहे हो, एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे हो। सोचो, अगर जेफ बेजोस सिर्फ एक छोटी दुकान खोलते तो आज हम अमेजोन पे शॉपिंग नहीं कर रहे होते। एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ाता बल्कि नए जॉब्स भी क्रिएट करता है और इकोनॉमी को भी ग्रो करता है। इमेजिन करो, अगर सबने 9 to 5 करने का सोचा होता तो फेसबुक या गूगल कौन बनाता। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रूशियल फॉर इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये एग्जांपल सुनो। आपने सुना होगा अमेजोन का नाम। एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जेफ बेजोस के विजन और रिस्क टेकिंग नेचर ने ये पॉसिबल बनाया। वैसे तो हम भी छोटी सी बिजनेस आइडिया लेकर जेफ बेजोस बन सकते हैं, बस स्टार्टअप करने की बात है। चलो अब हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के कई तरीके हैं, सबको एक ही मॉडल पे काम नहीं करना पड़ता। मैं आपको 3 टाइप्स के बारे में बताऊंगा: स्मॉल बिजनेस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ये मोस्टली आपने देखा होगा एक छोटी कॉफी शॉप या आपके एरिया का लोकल रेस्टोरेंट। ये बिजनेस अपने लोकल कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें आप स्टडी ग्रोथ के साथ चल रहे होते हो। जैसे छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ते हो। से आपके मोहल्ले के शर्मा जी का रेस्टोरेंट। शर्मा जी को पता है कि उनका खाना से मोहल्ले के लोगों को ही पसंद है, इसलिए उन्होंने मैकडोनल्ड्स खोलने की नहीं सोची, लेकिन अपना कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग बनाया। सेकंड, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये वाला एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट के साथ साथ सोशल इश्यूज को भी सॉल्व करते हैं। जैसे मोहम्मद यूनुस का ग्रामीण बैंक, जो माइक्रो लोन्स देता है लो इनकम लोगों को कि वो अपना बिजनेस शुरू करे। सोशल एंटरप्रेन्योर्स पैसे तो बनाते हैं, लेकिन साथ में दुनिया को भी बेटर प्लेस बनाते हैं। थर्ड, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है स्टेबलाइज्ड कंपनी के अंदर नई चीज़ें इनोवेट करना। जैसे गूगल का 20% टाइम पॉलिसी, जिसमें एम्प्लॉयज़ अपना टाइम अपने आइडिया पे काम करने में लगाते हैं। यहीं से जीमेल और एडसेंस जैसे प्रोडक्ट बने हैं। सोचो, अगर आप किसी कंपनी में हो और आपको अपने आइडिया पे काम करने का मौका मिल जाए तो कैसा लगेगा। समझ लो आप खुद के लिए एक बिजनेस नहीं चला रहे हो, लेकिन कंपनी के अंदर एक नई दुनिया बना रहे हो। अब एक छोटा डिफरेंस समझते हैं एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच। दोनों में फ़र्क होता है। पहला, ओनरशिप का। एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस खुद चलाते हैं, पूरे मालिक होते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर्स कंपनी के लिए काम करते हैं। जैसे शर्मा जी अपने ढाबे के मालिक है, लेकिन गूगल के एम्प्लॉयज़ बॉस के लिए इनोवेट करते हैं। सेकंड, रिस्क का। एंटरप्रेन्योर्स अपने पैसे और रिसोर्सेज लगाते हैं, इसका मतलब पूरा फाइनेंशियल रिस्क उनका होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स कंपनी के रिसोर्सेज से काम करते हैं, इसलिए उनका फाइनेंशियल रिस्क कम होता है। थर्ड, रिसोर्सेज का। एंटरप्रेन्योर्स को सब कुछ खुद से ढूंढना पड़ता है, पैसा, ऑफिस स्टाफ, सब कुछ। एंटरप्रेन्योर्स के पास कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बस आप समझ गए ना, एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस चलाते हैं और एंटरप्रेन्योर्स कंपनी के अंदर नई चीज़ें इनोवेट करते हैं। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ अच्छा आइडिया या पैसा नहीं चाहिए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी होना चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होती है, जैसे रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग। फर्स्ट, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है फेलियर के बाद वापस उठना। दोस्तों, फेलियर तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हार्वर्ड स्टारबक्स के CEO है, उन्होंने कितनी बार इन्वेस्टर से रिजेक्ट होने के बाद भी गिव अप नहीं किया। आज देखो स्टारबक्स दुनिया भर में है। सेकंड, क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा नए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इलॉन मस्क को ही देख लो, स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ उन्होंने एरोस्पेस और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। जब सब लोग पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां बनाने में लगे थे, तब इलॉन मस्क ने सोचा व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक कार्स। आज टेस्ला दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी में से एक है। थर्ड, रिस्क टेकिंग। रिस्क लेना तो एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ का बेसिक है। रिचर्ड ब्रांसन, जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है, हर इंडस्ट्री में हाथ डाला, एयरलाइन से लेके म्यूजिक तक। और हाँ, हर जगह सक्सेस नहीं मिली, लेकिन जहाँ मिली वहाँ धमाका हो गया। तो दोस्तों, इस चैप्टर में बस इतना ही। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन जितनी चैलेंजिंग है उतनी रिवॉर्डिंग भी है। जब आप अपने बिजनेस को शुरू करते हो तो आप अपने सपनों का पीछा करते हो सकता है रास्ते में कई ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन वही तो जर्नी का पार्ट है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो एक आइडिया से शुरू करो, स्मॉल स्टेप्स लो और धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव करते जाओ। और याद रखो, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक नया आइडिया और आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हो तो डेयर टू ड्रीम बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।